बदल लो। पहले तुम सुन चुके थे व्यभिचार ना करना, लेकिन अब मैं अपनी आंख से किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा तो तुम अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुके। अब अपनी सोच को जीसस ने कहा बदल लो। उसने कहा अगर तेरी आंख निर्मल। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइफ यूट्यूब चैनल। मेरे अजीजों, वचन शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते वचन की तरफ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। अब मॉर्निंग वाली मीटिंग्स थोड़ी रह गई, नाइट वाली शुरू हो जाएंगी, तो एंजॉय कर लो मॉर्निंग वाली मीटिंग्स। 1-2 हफ्तों में नाइट मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ ऑस्ट्रेलिया क्रूसेड के लिए जो अगले हफ्ते होगा। अपने हाथों को उठाओ। अगले ट्यूसडे, अगले वेडनेसडे, अगले थर्सडे, अगले फ्राइडे, 4 दिनों के लिए अपने हाथों को उठाओ। सब फ्लाइट्स को खुदाबंद के हाथों में सौंपते हैं। वहां पर सुसमाचार जहां जहां गया वो लोग बचाए जाएं। खुदाबंद तेरा वचन उन तक पहुंचे, तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस उन तक पहुंचे। लाखों और करोड़ों रूहों तक खुदाबंद तेरा प्रचार पहुंचे। उस क्रूसेड में हजारों लोग बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपके घरों में भी आए। कलीसिया का शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आप खामरा चर्च में आते हैं आपके पास बाइबल होनी चाहिए, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, ताकि जो कुछ आप सीखें आप उसे लिखें और बिना लिखे ना जाएं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो अगले हफ्ते से कॉपी पेन बाइबल लेके आनी। जिसके पास बाइबल नहीं है वो तो मुझे सीरियस क्रिश्चियन लगता ही नहीं। सीरियसली कह रहा हूं, जैसे बाइबल नहीं लेके आए ना तुम, मेरी निगाह में तुम सीरियस क्रिश्चियन नहीं हो। क्योंकि और अगर आपके पास आपकी पर्सनल बाइबल नहीं है ना, मेरी निगाह में आपकी कोई वैल्यू नहीं। अगर आप मम्मी वाली बाइबल पढ़ते हो, या मम्मी आपकी बाइबल पढ़ती है, या आपका भाई आपकी बाइबल ले लेता है पढ़ना, आपकी बहन आपकी बाइबल लेती है, आपकी वाइफ आपकी बाइबल लेती, तो वो सीरियस क्रिश्चियन नहीं। आपकी बाइबल आपका बेस्ट फ्रेंड भी छोटी चीज है। मतलब 100 बेस्ट फ्रेंड त्याग सकते हो, अपनी बाइबल को त्याग नहीं सकते अगर आप रियली वर्ड से प्यार करते हो तो। अपनी बाइबल अपने पास होने का मतलब है कि अपनी गलियों में घूमना। अपने मोहल्लों में गलियों में घूमते ना, कितना कंफर्टेबल होते हैं। हमें यहां तक पता होता है इतने नाली च डक्का लग गया, हाँ कंफर्टेबल मालूम होता है। इधर स्कूटर खड़ा होगा, इधर साइकिल खड़ा होगा, इधर रेडी लगी होगी, इधर गोलगप्पे वाला खड़ा होगा। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कहीं दूर चले जाओ तो गलियों में कोई भरोसा नहीं होता, कहां क्या निकलेगा। तो जो अपनी बाइबल जिनके पास पर्सनल है, उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी गलियों में घूम रहे हैं। आप जस्ट बाइबल आपसे बात करती है, आप खोलते हैं, झट आपसे निकलते हैं, खुदाबंद बात करता है, आप भरते हैं, आप फिल होते हैं, सेम नहीं रहते। आमीन। तो कई बार आपने मेरे को देखा होगा कि मेरी बाइबल बाहर से, मेरे ख्याल जो अभी मेरे पास है 10 बार फट चुकी, लेकिन उसी की जिल्द करवा के फिर से रिन्यू करना पड़ता है। और मुझे पसंद नहीं। बाइबल्स हैं मेरे पास, जहां मैं होता हूं वहां अलग अलग बाइबल्स मेरी पड़ी हैं। वचन से प्यार करोगे तुम आजाद रहोगे। मेरा बिलीव है कि कलीसिया का शिक्षित होना वचन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आप हीलिंग लेके चले जाओगे, लेकिन अगर शिक्षा आपके पास नहीं है, आपकी हीलिंग परमानेंट कैसे होगी? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को हील करके बोला, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि भारी मुसीबत फिर आ जाए। यानी परमेश्वर ने कहा जो मुसीबत तेरी लाइफ के ऊपर है उसका कारण पाप था, मैंने मुसीबत तो दूर कर दी है, लेकिन अब तेरा पार्ट यह है कि तू पाप से बचा रहेगा तो फिर भारी मुसीबतों से भी बचा रहेगा।
पर प्रॉब्लम यह है कि एक इंसान को मालूम होना चाहिए कि पाप है क्या। तो वो तभी मालूम होगा अगर आप बाइबल पढ़ेंगे। तो अगर आप चर्च में आएंगे, शिक्षा को लेंगे, रोज की रोटी सुनेंगे या रोज वचन सुनेंगे, आप वचन सुनते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च में आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, आपको मालूम होता है ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे नहीं करना। आप पाप से बचे रहेंगे तो मुसीबतों से, बीमारियों से बचे रहेंगे। आपके पास जो है आपको लगता नहीं वो इंपॉर्टेंट है, पर शैतान वो भी छीनना चाहता है। अगर आप थैंकफुल नहीं है, उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, शैतान आपको वो दिखाएगा जो आपके पास नहीं है, ताकि वो आपको उससे अलग कर सके जो आपके पास है। अपने पड़ोसी को बोलो सीरियस हो जा, जो कुछ तेरे पास है उसकी रक्षा कर, सुरक्षा कर। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो शिक्षा लेना जरूरी है, वचन को समझना जरूरी है। आमीन। एक कामयाब बिजनेसमैन और एक फेल बिजनेसमैन, फर्क क्या है दोनों में? क्या फर्क है? सोच, बुद्धि का, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। एक क्रिश्चियन जिसने गवाहियों को हासिल किया है, सफलताओं को देखा है, एक वो क्रिश्चियन जो अभी भी अविश्वासियों की तरह वही बेकार सी जिंदगी को जी रहा है, फटीचर जिंदगी को। रीजन, उसका माइंड रिन्यू नहीं है वचन के मुताबिक। आप गरीबी में जन्मे हो, आपका गुनाह नहीं, लेकिन अगर आप गरीबी में मर जाओगे आपकी पूरी पूरी गलती 100%। बीमारी में जन्मे हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें मरो मत, फाइट करो। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, जीत आपकी है। आप फिक्स मैच में हो, आप फिक्स मैच में हो, आपका मैच फिक्स हो चुका है, जीत आपकी हो चुकी, जस्ट फाइट करनी है। इसलिए शायद जब मैं परमेश्वर में आया था तो हीलिंग के लिए आया था, और मैं हीलिंग के लिए जब आया तो मुझे कोई मतलब नहीं था वचन से, चर्च से, प्यार से, रूह में कोई मतलब नहीं। मुझे हील करो, मैं जाऊं बिजनेस करूं अपना। लेकिन परमेश्वर ने मुझे हील नहीं होने दिया, और जब दुष्ट आत्मा मुझ पे अटैक करता था तो छत पे जाके 6-6 घंटे, 5-5 घंटे मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि सिर्फ बाइबल पढ़ने से ही, मेडिसिन खा चुका था, बड़े बड़े न्यूरो डॉक्टर से दिखा चुका था, कोई हल नहीं होता था। नशे की दवाई होती थी, उससे ज्यादा नशा तो मैं करके आता था, फर्क नहीं पड़ता था। तो मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता रहता था, मेरे अटैक कम होते थे, और इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बाइबल पढ़ने की आदत लगाई और वचन की आदत लगाई। और उसके बाद जब कोई केस, शाम को मैं चर्च में होता था, जब कोई बुजुर्ग औरत, जब कोई बहन भाई अपना केस लेके आता था, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होती थी कहां लिखा है, उसका केस सुनता था बाइबल में से, वही वचन मैं 2 मिनट में निकाल लेता था। सारी रात, पिछली रात 6-6 घंटे मैं वही पढ़ के आया होता था। तो जबरदस्ती परमेश्वर ने मुझे वचन में लगाया, और वही वचन की पढ़ने की जब आदत पड़ गई और वो स्पिरिट में चला गया, उसने मेरी जिंदगी की चारों दिशाओं में सफलता दी है। एक कोना ऐसा नहीं मैं कहूं ये कोना रह गया, बाकी सफल हो गए, कोई कोना नहीं। गोल कर दिया है परमेश्वर ने सब तरफ सफलता से। आमीन। ऊंचा ये आपका भी होगा। पर क्या आप वचन से प्यार करते हैं कि नहीं? इस मंगलवार को काउंसलिंग डे था, तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए आए थे। तो जब उनके केसेस, आपके सभी केसेस जब आते हैं मेरे पास, तो डिस्कशन होती है कि ये इसने क्या कहा, इसने क्या कहा। मेजर प्रॉब्लम जो लोगों में निकलती है वो ये है कि लोग पवित्रताई में हैं, प्रेयर में हैं, लेकिन पेशेंस नहीं है उनके पास। जिस दिन मैं परमेश्वर में आया, जिस दिन, उस दिन से लेके फर्स्ट डे से ही, यानी मैं नया था, पाप में गिर गया, कोई मेजर पाप मेरी लाइफ में नहीं था। पवित्रताई थी, प्रेयर थी, लेकिन फिर भी मेरे को कई साल लगे, कई बार उस उत्तर को पाने के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था। बाकी चीजें परमेश्वर करता जा रहा था, लेकिन अगर आप पवित्रताई में हैं,
आप प्रेयर में हैं, आप प्रभु के साथ जिंदगी अच्छी बिता रहे हैं, आप टाइट दे रहे हैं, अब आपको पेशेंस भी रखना है। आपने अच्छा पौधा ले लिया, आपने अच्छी जमीन चुन ली, आपने गड्ढा बना लिया, पौधा लगा दिया, अच्छा पानी डाल दिया, अच्छी खाद डाल दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 दिन में उगाएगा। अब उसको टाइम लगेगा, वो उगेगा जरूर। तो मेजर प्रॉब्लम लोगों में थी पेशेंस नहीं, धीरज नहीं। वो कहते हैं कि हम प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो अभी हमें जवाब चाहिए, जबकि बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में जब आप उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, वो अपनी टाइमिंग से आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। पिछले महीने अगर सिर्फ एक YouTube की बात करो तो 2 करोड़ घरों ने वचन को सुना है, सिर्फ एक माध्यम से। एक महीने, 28 दिन में, एक महीना भी नहीं। अगर परमेश्वर मेरी सब प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे पहले साल में दे देता तो यह कभी ना होता, कभी ना होता। कांटा मार दो, पॉसिबल ही नहीं। तो परमेश्वर कई बार आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देता, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए और आपको किसी खास काम के लिए तैयार करने के लिए। तो पेशेंस रखो, प्रेयर करो, पवित्रताई में रहो, बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो, लेकिन पेशेंस भी रखना पड़ेगा, धीरज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के घर में आपको जल्दी नहीं करनी। काली किदे वल्लों है? कालियां आगे किन्ना समझाते बुजुर्ग ना, कालियां आगे, जे कालियां आगे टोए तो वे कादल ही करनी काली। जब हमें यह मालूम है कि टाइम को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ और आपके अंदर है, हालेलुया, और उसे मालूम है कौन सी चीज आपको कब देनी है, जो आपके फायदे के लिए और आपके लोगों के लिए, आपके जनरेशंस के फायदे के लिए। अपने हाथों को उठा, बोलो इस वचन को मैं सुनूंगा और फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। अपोस्टल जी, ये बहुत ही बड़ी गवाही है। इस भाई का नाम सुखदेव है और ये गुरदासपुर शहर के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इस भाई को सोराइसिस नामक भयानक एक चमड़ी का रोग शुरू हुआ था। पहले तो इनको जस्ट थोड़ा थोड़ा ये रोग हुआ था, और जब ये बीमारी इतनी बढ़ने लगी, डे बाय डे रोग बढ़ा, तो इनके शरीर की सारी जो चमड़ी थी वो काली पड़नी शुरू हो चुकी थी। इनके मुंह से, इनके पूरे शरीर से मांस अपने आप उतरने लगा। इवन देन इनके बाल भी झड़ने शुरू हो चुके थे और इनकी चमड़ी जो थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी। फिर जब अमृतसर के एक बड़े हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट स्किन के जो डॉक्टर के पास इनको ले जाया गया, तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो बताया कि इनको सोराइसिस नाम का रोग हो चुका है, और डॉक्टर ने यहां तक बोल दिया था कि इस रोग का कोई भी इलाज नहीं है। ओके, वो पिक्चर्स दिखाना जहां मांस आप इकट्ठा करते थे। ये मांस कौन इकट्ठा करता था रोज? तुम इकट्ठा करते, घर वाले? हाँ जी पापा जी, मैं आप करता सी। और कहां कहां तुम गए हो डॉक्टर्स के पास? पापा जी काफ़ी जगह गया सीगा डॉक्टਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ नहीं हैगा। कितना मांस रोज बाहर आता था तुम्हारा? पापा जी 50 ग्राम के करीब मांस उतरता था मेरी बॉडी से। और तुम्हें खुद वो इकट्ठा करते थे? हाँ जी पापा जी, मैं खुद इकट्ठा करता सी। वजन कम हो गया था, लिखा वजन, भार कम हो गया था तुम्हारा? हाँ जी पापा जी, मेरा वजन 63 तो 55 आ गया सीगा। और फैमिली में क्या सिचुएशन थी, वाइफ के साथ, बच्चों के, या कोई भी आपकी फैमिली थी उसके साथ क्या बदलाव हुआ उसके बाद, बीमारी के बाद? पापा जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, मतलब इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं हैगा। हाँ जी। और आपको फैमिली अलग रूम में रखती थी? पापा जी मैं आप खुद थोड़ा जा उन्होंने तो अलग हो गया सीगा। जो मैं ड्यूटी तो आता सी ते मेरी छोटी गुड़िया सी मेरे कोल आउंदी सी, पर मैं उन्हें मना कर दिंदा सी घरदियां नूं कि इनू थोड़ा साइड ते रख लो। ते मैं पापा जी 3 महीने अलग कमरे विच रहिंदा सी, अलग सौंदा सी। और वहीं मांस निकलता था, सुबह भी इकट्ठा करते थे? हाँ जी पापा जी, जो बिस्तरे ते मैं सौंदा सीगा उसे ते
ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਉਤਰਦੀ ਸੀ। आपने लिखा शर्मिंदगी होती थी, रोते थे आप रोज। ਪਾਪਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੈਪ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਸਾਰਾ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ओह, ਹਾਂਜੀ और गवर्नमेंट जॉब क्या करते हैं आप गवर्नमेंट में? पापा जी मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एसडीएम साहब के साथ हूँ। उसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। हाँ जी पापा जी। उस प्रेयर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। क्या आप हाथ पर प्रेयर छोड़ के जाएं? आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। अपने हाथों को उठा, बोलो हर एक आत्मा बॉडी से बीमार अंगों का नाम लो, उन चीजों से आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा का आत्मा इमरजेंसी सेक्शन में लोगों को छू रहा है। अभी एंजल्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सब तरह के रोग और बीमारियां और बॉडी को लाइफ को छोड़ के जाएं। आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ। ओके, आप दिखाओ जरा अभी क्या हाल है आपका। पहले वाली फोटोज दिखाना साइड पे। पीठ दिखाओ, पीठ। अब एक ही पीठ दिखाना, बस पीछे घूम जाओ। ये जस्ट शॉर्ट में हम टेस्टिमनी को सुन रहे हैं। मत्ती 12 उसके 22 और 22 से 37 आयत में कुछ लिखा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस संगति में जाते हैं वहां क्या ग्रेस काम करती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर 10 लोगों के बेबी हो रहा है और मेरे नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या? कि अभी मुझे कुछ समझने की, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप में से 10 के बेबी हो रहा और 11वां बैठा है, उसके बेबी नहीं हो रहा, या तो किसी के नहीं हो रहा, या तो एक वेट कर रहा है लेकिन बाकियों के हो रहे हैं। जिस तरह मेरा केस था, मैं चर्च में था, बाकी हील हो रहे थे, मैं नहीं हो पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर की एक खास प्लानिंग थी मेरी लाइफ में। यीशु मसीह के पास लोग आए और लिखा, लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी यीशु के पास लाए और उसने उससे अच्छा किया, वो बोलने और देखने लगा। सब लोग हैरान हो गए, कहते ये दाऊद की संतान है। ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने सुना और कहा, ये दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। सदूकी फरीसी चिढ़ गए। उनको लोगों की अटेंशन चाहिए थी। हमारे पास भी लोग आए, जीसस के पास बड़ी भीड़ रहती है। तो उन्होंने कहा, जीसस दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को क्या करता है? निकालता है। फिर जीसस ने कुछ कहा आगे। हाँ, यीशु ने उनकी मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, वो नगर या घराना जिसमें फूट होती है वो बना नहीं रहता। यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वो ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं प्रभु की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं
तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यदि या जैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि वह उसे बलवंत को बांध ना ले, तब तक वह उसका घर क्या लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं, मैं मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा माफ कर दी जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा को माफ ना किया जाएगा। प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा यदि शैतान को निकाले तो फिर तो उसके घर में क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। तो जिस घर में फूट पड़ गई वो घर बना नहीं रहेगा। तो परमेश्वर ने कहा अगर मैं दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं और बीमारियों को चंगा करता हूं, तो तुम्हारे वंश, क्योंकि वो उन्हीं के रिश्तेदार थे, चेले सदूकियों और फरीसियों के, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के दूर के रिश्तेदार, वो बहुत बड़ा कौम नहीं थी वो उस समय, एक दूसरे के बड़े रिश्तेदार निकला। आज भी अगर पंजाब में आप घूमेंगे और क्रिश्चियन, जो बॉर्न क्रिश्चियन, लंबे टाइम के क्रिश्चियन लोग के घरों में जाएंगे, बड़े रिश्तेदार हैं क्रिश्चियन आपस में, हाँ या ना? तो जीसस ने कहा अगर मैं दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? और प्रभु ने कहा यदि शैतान को निकाले फिर तो वो उसका विरोधी हो गया। शैतान को अगर निकाले फिर तो उसके घराने में फूट पड़ गई, तो उसका घराना बना नहीं रहेगा। निर्गमन 7 उसकी 8 से 13, हिलो मत, सिर्फ सुनो अभी। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा फिरौन तुमसे जब कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए। मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी और वो अजगर बन गई। फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों को बुलाया। उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने अपनी लाठी डाली और वो भी अजगर बन गई। पर मूसा की लाठी उनकी लाठी को खा गई। मूसा का सांप उनके सांप को खा गया। फिर एक घटना हुई निर्गमन 8 उसकी 16 से 19 में। यहोवा ने मूसा से कहा हारून को आज्ञा दे अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर, यानी भूमि की मिट्टी के में मार। जब मिट्टी पे तू मारेगा तो मिस्र देश में वो कुटकियां बन जाएंगी, एक तरह के कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। और उन्होंने वैसा ही किया और हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा और मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गईं, जुएं टाइप हो गईं। वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। जादूगरों ने चाहा कि वो अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियां ले आएं, परंतु ये उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पे कुटकियां बनी रहीं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। मैं ये कहूं कि फलाना बंदा भी जादू की सहायता से ही हीलिंग कर रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है ऐ लानती इंसान, तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है? चलो मैं कहना कि ओदे च की है शैतानी आत्मा, मेरे च की है प्रभु दी आत्मा। हां, बाइबल कहती जब बड़ा मिरेकल बढ़ते गए तो शैतान के लोग भी वो कर नहीं सके, लाठी बना दी उन्होंने। पर जब बड़े मिरेकल होने लगे, पूरी भूमि पे कुटकियां बन जाएं, वो जादूगरों से नहीं हो सका। तुम्हारी चर्च में मच्छर भी हील नहीं होते, वो भी सिरदर्द लेके आते, सिरदर्द लेके चले जाते। तुम लोगों का सिरदर्द भी हील नहीं कर पाते, और जब यहां कैंसर हील होते हैं तुम बोलते हो शैतान जादू टोने की वजह से। अब ये तुम क्या कह रहे हो कि जादू टोने की पावर प्रभु की पावर से ज्यादा है? फिर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जादू टोने की पावर तुम्हारी पावर से ज्यादा है। जबकि मूसा के टाइम में जादूगरों के पास पावर थी लेकिन उनसे बहुत कम। तुम कह रहे हो कि वहां पे जादू टोने की वजह से लोग हील होते हैं, और तुम्हारे पास सिरदर्द भी हील नहीं हो रहा।
और जहां कैंसर हील हो रहे तुम बोलो यहां जादू टोना की वजह से। बाइबल कहती जादू और टोना करने वाले भी एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाए। फिर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म इस बात के लिए कि जादू टोना करने वाला मुझसे बड़ी हीलिंग कर रहा है, तुम प्रभु से फाइट नहीं करते। प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जेन्युइन मैन ऑफ गॉड हूं, मेरी पावर तो जादू टोना करने वाले से ज्यादा होनी चाहिए, पर तुम्हारी तो आधी आधी से आधी, आधी से आधी, आधी से आधी भी नहीं। हालेलुया। तो जीसस ने कहा कि जब शैतान ही शैतान का विरोधी हो जाए तो घर में फूट पड़ गई। इसका मतलब कि जो कुछ हो रहा था वो कौन सा आत्मा कर रहा था? पवित्र आत्मा। और जीसस ने कहा मैं तुम्हारे सब पापों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलों को क्षमा नहीं करूंगा। मैंने ऐसे लोगों को भयंकर बीमारी में देखा है फ्यूचर में, जो बिना सोचे समझे कुछ भी किसी चर्च के बारे में बोल देते। एक केस है, जीसस ने कहा मत्ती 7 उसकी 21 से 23। अब सुनो ध्यान से। जो मुझसे हे प्रभु कहता है हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उन दिन बहुत से लोग आके मुझसे कहेंगे प्रभु प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं खुलकर उनसे कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ। जीसस ने ये नहीं कहा हे शैतानी सामर्थ वालों, क्योंकि जीसस को पता था ये सामर्थ किसकी है? मेरी खुद की है। ये मेरे कल करने की ताकत मैंने इन्हें दी है। पर ये वो लोग होंगे जो परमेश्वर से सामर्थ पाली, प्रभु में आए, विश्वासी बने, रोजे रखे, पावर पाली, लेकिन चलते चलते करप्ट हो गए। मसा बेचने लगे, कुकर्म करने लगे, व्यभिचार में चले गए, शराब पीने लगे, पावर को गलत इस्तेमाल करने लगे, मसा बेचने लगे। परमेश्वर ने कहा हे कुकर्म करने वाले। उसने ये नहीं कहा हे शैतानी सामर्थ वालों, हे जादू टोने करने वालों, हे शैतान की सामर्थ से काम करने वालों। उसने कहा हे कुकर्म करने, गंदे कर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। आज लोगों को यह भी मालूम नहीं वचन क्या कहता है, वचन किसके बारे में कब क्या कहता है। जब आपको मालूम नहीं होता आप रॉन्ग जजमेंट देते हो। जब रॉन्ग जजमेंट आती है उसके पीछे बीमारियां और तकलीफें भी आती हैं। और मैंने ऐसे लोगों की मिनिस्ट्रीज को डल होते देखा है स्पिरिट में, इतना डल की लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई सेवकाइयों। मैंने फेक लोगों के ऊपर आने वाले कुछ महीनों में भयंकर मुसीबतों को आते हुए देखा है। चर्च जो अच्छी हैं उनके ऊपर भी सताव को आते हुए देखा है, लेकिन परमेश्वर उनको बचा लेगा और खड़ा रखेगा। हालेलुया। और जो लोग सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ कर रहे हैं उनको भयंकर बीमारी में देखा। क्योंकि अगर आपको वचन मालूम नहीं कि कौन सा वचन, कौन सी लाइन, कौन सा कोमा, कौन सी आयत किस चीज के लिए और कहां है, हमें मालूम नहीं होता, फिर हम क्या करें? हालेलुया। अब इमेजिन करो इमरजेंसी सेक्शन में मैं नहीं गया हूं, ये उस दिन कहां इमरजेंसी सेक्शन में, और अगर इसकी ऑयल लगाते की वीडियो ना होती आप यकीन भी नहीं करते। और यहां से प्रेयर चल रही है, इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल लगाया जा रहा है बीमारों के ऊपर, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। जो पावर काम कर रही है, अगर आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हो, चाहे ब्रांच में बैठे हो, अगर आप बिलीव कर रहे हैं वो हीलिंग आपकी है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं कि मैं ले हैंड हो, मैं सामने आऊं, अपनी बात बताऊं। आप बाबा के पास नहीं आए कि आप बाबा के पास जाओगे, बाबा को बताओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम अन्य जातियों से आते हो, पुरानी टीचिंग, पुराने तरीकों को भूल जाओ, कि जब तक तुम बाबा जी को अपनी बात नहीं बताओगे तुम्हारे कष्टों का निवारण नहीं होगा। हालेलुया। यहां पे वो है जो बाबाओं से बड़ा है, वो आपके अंदर है, आपके पास मौजूद है। इसलिए उसने कहा जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा, तो संकट के दिन मुझे पुकारेगा मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु की प्रेजेंस में मौजूद हैं, आप वचन को सुन रहे हैं,
आप किसी चर्च ब्रांच में मौजूद हैं, आप इन वर्ड्स को सुन रहे हैं, आपके पास ऑयल आया है, या आप प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, या आप मास प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, दैट्स इट, इनफ है आपके लिए। आप कहीं भी बैठे, किसी भी नुक्कड़ में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जादू टोना करने वाले भी एक लेवल के बाद फिर वो बड़े काम नहीं कर पाए। अगर आप बोलते हो कि ये कैंसर हीलिंग, नॉन मिसकैरेजेस के बाद टूट खत्म हो गई लाइफ, डाइवोर्स हो चुका एक तरह का, चर्च में आती है एक बहन, बैठती है, कहती जब मैं चर्च में पहली बार आई मेरे पेट में ऐसा लगा कि किसी ने कुछ गर्मी डाल दी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था क्या हो रहा है। मैं वापस गई, शादी के पता नहीं कितने 12-15 साल बाद मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी और बेबी के साथ आई। अगर तुम्हें यह लगता है कि यह शैतान की ओर से है, या फिर इससे तुम बड़ा मिरेकल अपनी ओर से करके दिखा दो, डील है कि नहीं? तो बोलो ये तो शैतान की ओर से, मैं इससे बड़ा करके दिखाता हूं। तुम्हारी चर्च के मच्छर भी परेशान है भाई साहब, यहां कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। वो भी टाइम पास कर रहे, कब तेरा सरमन खत्म हम जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य बातों में नहीं किसमें है। पौलुस ने कहा तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए। अगर तुम ज्ञान की बात करोगे ना, जब दूसरे लोग अपने ग्रंथों को लेके, पोथियों को लेके आएंगे, तुमसे भी बड़े बड़े ज्ञान की बातें पेल देंगे तुम्हें, पर सामर्थ्य को नहीं बता पाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पौलुस ने कहा परमेश्वर का जो तुम्हारा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, वो मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। कहां है? ऊंची आवाज से बोलो, सामर्थ्य में, अनॉइंटिंग में। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत का एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में जाती, डॉक्टर देखते हैं, डेड घोषित कर देते, नर्स कहती मैं प्रेयर करती हूं इस पे अनॉइंटिंग ऑयल से। डॉक्टर साहब दोबारा चेक करो। डॉक्टर कहता है मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, तेरा दिमाग ठीक है, तू भी नर्स है, तू बेवकूफ है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है जब औरतें थोड़ा रिलीजियस लाइन में चली जाती हैं पागल हो जाती हैं। उसने कहा नहीं डॉक्टर आप चेक करो, मैंने प्रेयर की है, मुझे ऑयल मिला था खामरा चर्च से, मैंने प्रेयर की, अब दोबारा चेक करो। दोबारा चेक किया, धड़कन चल रही थी उसको, उस औरत, और खुद आके टेस्टिमनी देके गई। या तो फिर इससे बड़ा कुछ करके दिखाओ और कहो ये शैतान है और मेरे पास परमेश्वर की है। अबे शैतान कब से मुर्दे जिंदे करने लगा? वो कब से कैंसर हील करने लगा? वो कब से डेफ लोगों को हील करने लगा? वो कब से बीमारियों को हील करने लगा? कितनी औरतों की टेस्टिमनी सुनी, बड़े बच्चों का डायपर लगाती थी वो, इतनी बीमार, इतनी रोगी, चर्च में आए, रसौलियां निकली, फिनिश, ब्लीडिंग खत्म, चीजें खत्म। या तो इससे कुछ बड़ा करके दिखा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती जब मूसा और हारून निकले तो उसके बाद फिर 2-3 काम तो वो कर सके, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर सके। फिर हार मार के जादू करने वाला कि ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। और बाइबल ये भी कहती है उसके बाद हारून ने भी हाथ खड़े कर दिए, और परमेश्वर का काम जो मूसा कर पाता था वो हारून भी नहीं कर पाता था। परमेश्वर ने रैंक ठहराए हैं। हर पुलिस वाला एसएसपी नहीं है, हर पुलिस वाला सिपाही नहीं, हर पुलिस वाला डीजीपी नहीं, हर एक बंदे का रैंक अलग है। अब हर एक बंदे को सेम रैंक से नहीं बुला सकते। आत्मा में भी रैंक हैं। स्वर्ग में जाकर भी वहां पे जो रूहों को बचाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग मेंशंस, कोठियां तैयार हैं। सिंपल विश्वासी जो कभी पाप कर लिया, कभी दारू पी ली, कभी पाप कर लिया, उनके लिए क्वार्टर बने हुए वहां पे है, तो स्वर्ग में ही पर क्वार्टर है। हालेलुया। पर जिन्होंने रूहें बचाई हैं उनके लिए बड़े बड़े फार्म हाउस तैयार हो रहे हैं ऊपर। यीशु ने कहा है अब देख लो फार्म हाउस लेना है ऊपर, ये तो है नहीं कि 40-50 साल रहना है ऊपर, अब सदा के लिए ऊपर रहना है। जब ऊपर चले गए तो वहां दोस्त नरक से तुम्हें तुम्हारी ब्लेसिंग का आनंद लेने के लिए माफी मांगकर
तौबा करके स्वर्ग नहीं आ सकता, तुम किसी को बचाने के लिए नरक में नहीं जा पाओगे, यही करना है जो करना है। हालेलुया। यूहन्ना के साथ चेले थे, जब उन्होंने जीसस क्राइस्ट को देखा तो यूहन्ना ने कहा यह परमेश्वर का मेमना है। तो बाइबल कहती वो चेले यूहन्ना को छोड़ के जीसस के पीछे चले गए। लेकिन आज कितने लोग हैं यहां चर्च में, खामरा चर्च में मौजूद, जिनको पास्टर्स ने रिकमेंड किया है कि वहां जाओ बीमारी हील हो जाएगी। उनको मालूम है कि वहां एक पावर है, मेरे पास वो वरदान नहीं है। और उन्होंने, परमेश्वर ने उनकी भी चर्चेस बढ़ाई हैं क्योंकि उन्होंने वरदान को, उन्होंने परमेश्वर की अनॉइंटिंग को कदर किया है। लेकिन ये सोच के मेरे लोग वहां ना चले जाएं, मैं उल्टी सीधी बातें करता रहूं, तो जो दो चार हैं वो भी चले जाएं। परमेश्वर ने कहा जिसको ज्यादा है उसको, जिसके पास अधिक है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास वो भी ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। और ये हमें समझने की जरूरत है। हम पावर में बढ़े, ग्रेस में बढ़े। आमीन। जो आने वाले समय में परमेश्वर करने जा रहा है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। कभी मेरे दिल करता है जो फोन मेरे पास है उसे छोड़ दूं, फोन से भी अलग हो जाऊं। दुनिया से तो अलग है, कोई पड़ोसी नहीं है मेरा 20 साल से। मैं अपनी फैमिली का ही पड़ोसी हूं सिर्फ, या आपसे मिलता हूं थर्सडे संडे, या ऑनलाइन मिल लेता हूं, यही मेरी फैमिली है, दैट्स इट। हालेलुया। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, कौन सी कमी है लाइफ में, कहां पे क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में शैतान काम कर रहा है, हमें किस डायरेक्शन से उसको निकालने की जरूरत है। आपका फोन शैतान का गढ़ बन चुका है, आपका फोन शैतान का घर बन चुका है, ये आपको नरक में ले जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। फिर से दोबारा नोकिया ले लो छोटा, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम सही रहो। व्हाट्सएप यूज करने के लिए लैपटॉप ले लो, तुम्हारा लैपटॉप भी 25,000 में आ जाएगा, सस्ते वाला। जब काम करना है उस पे व्हाट्सएप खोल लो, फोन पे मत खोलो, बच जाओगे तुम। मैं सही बोल रहा हूं। जब तुम्हें आदत पड़ जाएगी राइट चीजों को यूज करने की और तुम गलत दिशा में नहीं जा पाओगे, तब फोन यूज करना, क्योंकि शैतान तुम्हारी आशीषों को चुरा रहा है, खत्म कर रहा है वो तुमको। जब लोग छोटे लेवल पे होते हैं, एक सेवकाई में सेवा कर रहे होते, 10,000 तनख्वाह होती, सफाई कर्मचारी उधर एक बहन काम कर रही है, 5,000 उसकी तनख्वाह है, 10,000 5,000 क्या लाइफ है, कुछ नहीं, चलो आओ हम थोड़ा सा सो के आते हैं आपस में। और उन्हें यह नहीं मालूम कि वो तुम्हें इसलिए चर्च में भेज रहा है कि वो तुम्हारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां तुम जाओ, वहां तुम पढ़ो, वहां तुम सीखो, वहां तुम सामर्थ्य में बढ़ो, पवित्रताई में कुछ साल बिताओ और देखो फिर परमेश्वर कैसे हेवन ओपन करता है तुम्हारे लिए। इसलिए सारी जिंदगी तुम फटीचर लाइफ जियोगे, क्योंकि तुमने कभी पाप के ऊपर फतह नहीं पाई। और जब प्रभु ने तुम्हें मौका दिया, तुमने उस मौके को जीरो कर दिया और परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर पानी फेर दिया। तुम एक कैमरामैन हो, तुम एक जॉब कर रहे हो, वो एक टाइम है, क्योंकि तुम चर्च में हो, तुम पवित्रताई में रह सकते हो, तुम प्रेयर में रह सकते हो, तुमने परमेश्वर के कामों को नजदीकी से देखा है, गवाहियों को देखा है। हालेलुया। जब मैं चर्च में जाता था तो पहले दिन में हील नहीं हुआ, 5% फर्क पड़ा मेरे को सिर्फ। लेकिन अगर कोई विश्वासी ये देखकर कि मैं तीसरे साल भी चंगा नहीं हुआ, खुद पाप में गिर जाए, ये सोच के परमेश्वर चंगा नहीं करता, तो ये रॉन्ग था, क्योंकि मेरी हीलिंग की टाइमिंग थी जो परमेश्वर ने मुझे अपनी टाइमिंग पर देनी थी। और ये बात जब एक विश्वासी समझ नहीं पाता, वो दूसरे बीमार को देखकर अपना विश्वास खराब कर लेता है। उसे ये मालूम होना चाहिए हर एक चीज का एक समय है। जीसस क्राइस्ट के टाइम के ऊपर भी हर बीमार चंगा नहीं हुआ, क्योंकि हर बीमारी यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाया। अगर जीसस क्राइस्ट के टाइम पर सारे बीमार चंगे हो चुके थे, तो फिर चेलों के पास बीमार क्या करने के लिए आए थे? पेंटिकोस्ट के दिन के बाद जब चेलों ने हीलिंग मीटिंग की, तो वो बीमार फिर कहां से आए? अगर जीसस क्राइस्ट के टाइम पर सारे बीमार हील हो गए थे, फिर वो कहां से आए?
जो जीसस के पास आए वो सारे हील हुए, उस इलाके के सारे हील नहीं हुए। हर एक व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर का एक उचित टाइम है, उस टाइम के हिसाब से अपना विश्वास इफेक्ट मत होने दो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज कोई लंगड़ा के चल रहा है तो उस लंगड़ेपन पे अपना विश्वास मत रखो, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर उसे 6 महीने उस लंगड़ेपन में गुजारने दे। जिस तरह उसने मुझे गुजारने दिए कुछ साल। तो मेरा लंगड़ापन चाहे बाहर से नहीं दिखता था, किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता, किसी को इनर प्रॉब्लम्स हैं, किसी का डिप्रेशन नहीं दिखता, बाहर से वो आपको अच्छा भला लगेगा, लेकिन उस बेस के ऊपर मैं अपना विश्वास निर्धारित ना करूं। आप सेम नहीं होगे। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करो, संभालो उसे, देखो उसे, कौन कहां पर शैतान किधर काम कर रहा है, उन चीजों को सेट करो, उन चीजों को सेट करो, प्रार्थना में बढ़ो, परमेश्वर के सामने जाओ, अपनी लाइफ को फिर से फोकस के साथ चलाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे हर एक चीज का एक उचित टाइम है। उस टाइम के ऊपर भरोसा रख। परमेश्वर तेरी जिंदगी में भी अपने समय के ऊपर काम करेगा। आमीन।